मेवात जिले से 465 से अधिक जेबीटी टीचरों का तबादला। मेवात में राम भरोसे शिक्षा व्यवस्था। आपको बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में सबसे फिसड्डी मुस्लिम बाहुल्य जिला नुहू मेवात के लोगों को एक बार फिर चोर का झटका धीरे से लगा है। अध्यापकों की कमी से पहले ही जूझ रहे शिक्षा विभाग के तकरीबन 465 से अधिक अध्यापकों का तबादला पिछले 2 दिनों में हो चुका है। सिर्फ 22 टीचर इस जिले में तबादला होकर आए हैं। नूह जिले में तकरीबन 500 प्राइमरी स्कूल हैं, जिसमें इस समय 2305 जेबीटी टीचर कार्यरत हैं और 1923 अध्यापक के पद रिक्त पड़े हुए हैं। जिले में कुल पद 4228 स्वीकृत हैं और पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1.25 लाख है। तकरीबन 465 अध्यापकों के तबादले के बाद अब मेवात जिले के सैकड़ों स्कूल ऐसे हो गए हैं जहां सिर्फ एक टीचर के कंधों पर सैकड़ों बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेवारी है। इसके अलावा अध्यापक को वोट बनाने, दफ्तर के कार्य सहित बहुत से अन्य कार्य भी जिम्मेदारी निपटानी पड़ेगी। ऐसे हालात में शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार है। हरियाणा सरकार नुहू मेवात जिले की शिक्षा को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे करती रही हो, लेकिन दावों और हकीकत में जमीन और आसमान का अंतर है। जिन अध्यापकों का हाल ही में तबादला हुआ है, इनका तबादला तो 1 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन कोर्ट के स्टे के कारण अध्यापक पिछले 1 साल से नुहू जिले में ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। कोर्ट ने स्टे हटाया तो इन अध्यापकों के दूसरे जिले में तबादले का रास्ता साफ हो गया, जिससे नुहू मेवात जिले की शिक्षा व्यवस्था पर इस समय पूरी तरह चरमरा गई है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कपिल पुनिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अध्यापकों की पूर्ति करने के लिए सेवानिवृत्त अध्यापकों को भर्ती किया जा रहा है। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन भी आने शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर अब रिटायर हो चुके टीचर भर्ती करने पर शिक्षा विभाग जोर दे रहा है। अब देखना यह होगा कि कितने सेवानिवृत्त टीचर यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं या फिर बिना गुरुजी के ही जिले के सैकड़ों स्कूल जुगाड़ से चलाए जाते हैं। कुल मिलाकर नुहू जिले की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर राम भरोसे है। सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि कई दशकों से जिले के स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। कभी कभार स्थिति ठीक होती है तो इतने बड़े पैमाने पर हुए तबादले से स्थिति खराब हो जाती है। कुल मिलाकर बिना शिक्षा इस जिले का तेजी से विकास करना नामुमकिन सा लगता है। इस जिस तरह से मौजूदा संसाधन सरकार ने नुहू मेवात जिले की शिक्षा व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए दिए हैं, उससे शिक्षा विभाग का जिले को ऊपर उठाने का सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह सकता है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। कल और परसों 2 दिन में 465 जेबीटी टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए हमारे ट्रांसफ़र ड्राइव में। ये वैसे तो पिछले साल हो चुके थे, लेकिन कोर्ट में स्टे के कारण ये 1 साल लेट यहाँ से गए हैं। तो 465 टीचर्स गए हैं हमारे ज़िले से और 22 टीचर्स हमारे ज़िले में आए हैं। हमारे ज़िले में पोजीशन ये है कि प्राइमरी स्कूल हैं 500 स्कूलों के अंदर जो जेबीटी टीचर्स की टोटल संख्या है हमारे पास सैंक्शनड पोस्ट है 4228। अब उसमें से जो वर्किंग पोजीशन हमारे पास वो है 2305 आदमी हमारे पास काम कर रहे हैं टोटल कुल मिला के, और 1923 वैकेंसी आज के दिन हमारे मेवात के अंदर मौजूद है। ये 465 जो गए इनको घटा के 22 जो आए हैं वो सब कुछ जोड़ के 1923 वैकेंसीज हमारे जिले के अंदर हैं आज के दिन। 3 तारीख को डिपार्टमेंट ने पोर्टल खोला है जिसमें रिटायर्ड टीचर्स को अपॉइंटमेंट देने की बात है। जो रिम्यूनरेशन है वो उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है और पोर्टल 3 तारीख से खुला हुआ है।
तो हमारी तो अपील आसपास के जिलों के जो टीचर्स हैं, जो डीओज हैं, डीडब्ल्यूओज हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने रिटायर्ड टीचर्स को उस पोर्टल पे अप्लाई करवाएं, ताकि मेवात में कुछ शिक्षा के सुधार कर सकें, हम टीचर्स की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकें। और उम्मीद है कि आसपास के जो टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स, वो इसमें हिस्सा जरूर लेंगे।